हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट हमारा दोस्तों 4 है। इससे पहले हम सभी ने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप सभी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें जीके जीएस के दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा कि अगर आपको आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं। आपको पता ही होगा कि इतने क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए तो वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने ही वाली है। 35 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के, 35 मैथ के हैं, लेकिन 50 जो हैं जीके जीएस के हैं। मैथ रीजनिंग तो दोस्तों अक्सर लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर कहीं पर धोखा खाते हैं तो वो हो जीके जीएस। जीके जीएस पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आप डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आकर 4 बजे इस क्लास को लेना ना भूलें। 4 बजे आप सभी को जीके जीएस की ये इंपॉर्टेंट क्लास मिलने वाली है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन दोस्तों फालतू नहीं लाए गए हैं। आप सभी के PYQ क्वेश्चन पहले कराए जाएंगे, उसके बाद जो एग्ज़ाम में आने वाला है क्वेश्चन उसे कराया जाएगा। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों हम सभी ने 50 क्वेश्चन इस PDF का कर चुके हैं। आज ये 51 नंबर क्वेश्चन से करेंगे और 100 क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। किसका काल मुगल वास्तुकाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किसका काल मुगल वास्तुकाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? शाहजहाँ का काल जो है इसे कहा जाता है। अगर बात करें ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहाँ ने कराया था। किसकी याद में कराया था? मुमताज़ जो इनकी बेगम थी उनकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हिर्थो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? हिर्थो एयरपोर्ट कहाँ है? तो राइट आंसर क्या है? लंदन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे कि पूछा भी जा चुका है। MTS में भी पूछा गया, 2023-24 में जो भी पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया था। हिर्थो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड बॉवेल के काल में जो है शिमला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया? शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया था? तो रायगढ़ का जो किला था इसका निर्माण शिवाजी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म के प्रणेता नानक देव का जन्म स्थान है? सिख देव के संस्थापक चाहे बोल लीजिए आप, चाहे प्रणेता बोल दीजिए, बात एक ही है। नानक देव का जन्म स्थान क्या है? तो तलवंडी है। क्या है? तलवंडी में जो सिख धर्म के पहले सिख गुरु हुए थे नानक देव, इनका जो है जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। अगर बात कर लें कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं बात कर लें हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की थी। ये भी आप याद रखिएगा। सो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम ने की थी और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध का बाग या मुर्दों का टीला कहा गया? सिंध का बाग या मुर्दों का टीला कहा गया? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्क मार्ग का निर्माण कराया था? सिल्क मार्ग का निर्माण किसने कराया था? तो कनिष्क जो है उसने सिल्क मार्ग का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा
किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना के जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड। किसके लिए? टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता था। और दोस्तों अगर आप सभी को बता दें, अभी जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है इसमें भी यह क्वेश्चन आ चुका है। विडाल टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड बुखार के लिए किया जाता है। आप इसे इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती श्री माओ भंडारनायके जो है श्रीलंका में विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगर बात कर लें भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी जो थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अब बात कर लें उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू को स्वर की कोकिला भी कहा जाता था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? तो तेरेस्कोवा जो है ये विश्व की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। अगर बात कर लें माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ब्रह्मपुत्र करती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, बिलियात खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिलियात खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वादक हैं। कौन है? सितार वादक है। और जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक है। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप इसे जरूर याद रखिएगा। जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तो वो एक तबला वादक थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, टिम्बुक्टू किस देश में है? जो टिम्बुक्टू हैं किस देश में है? तो माली। किस देश के हैं? तो माली देश के हैं। किससे हैं? माली देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित हैं? लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे हैं? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर क्या है? बाल भट्ट। और SSC MTS में दोस्तों जो 28 अक्टूबर को पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? विकल्प दिया गया था 4 ऑप्शन के साथ। तो बाल भट्ट जो हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। हर्षवर्धन ये दोस्तों हैं जो जिसने कुंभ मेले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। बात कर लें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चली थी किसके आदेश पर चली थी? तो जनरल डायर के आदेश पर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया? हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो हरियूपिया जो है हड़प्पा को ऋग्वेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो कांस्य युग से संबंधित थी। अगर बात कर लें कि हड़प्पा की और कुछ विशेषता बता दीजिए हड़प्पा युग की, तो हड़प्पा जो है आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। इसमें लिखित साक्ष्य जो मिले थे उसे दोस्तों जो है पढ़ा नहीं जा सका है। अगर बात कर लें कि यहाँ इसमें सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे की खोज की थी। तांबे धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मनुष्य ने की थी। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस पशु को पाला था? कुत्ते को पाला था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद
किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, हल्दी घाट का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाट का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1776 ईस्वी में हल्दी घाट का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम जो थे भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट थे। नेक्स्ट, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है तो राष्ट्रपति जो है भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पीट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पीट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को जो है भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है तो बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक RBI को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर क्या है? 8 राज्यों से। कौन कौन से वो उसे भी आप देख लें। पहला गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, क्या दोस्तों? झारखंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 1 और 1 8 8 पूरे हो गए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा ये क्या है? जो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर बात कर लें कि सबसे अधिक कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो सबसे अधिक अगर बात करें कि कर्क रेखा किस राज्य में प्रवेश करती है, तो मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में। सबसे कम राजस्थान में है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर जो है केला। केला का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर? तो सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? गुजरात। कितनी तटरेखा इसका है? तो 1215 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? तो ब्रिटेन की है। किसकी है? ब्रिटेन की है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।